हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग है उसमें है दो बटरफ्लाइज। दोनों में से आपको एक चूज करनी है और उसके बाद आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 2 महीनों में आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। आपके रिश्तों को लेकर हम ये रीडिंग करने वाले हैं ताकि आप अपने रिश्ते को लेकर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन मन में ना रखें और आपको क्लियर हो जाए सारी बातें कि रिश्तों की एनर्जीज क्या हैं, आपको उनके लिए क्या करना पड़ेगा और वो रिश्ते आगे से आपको क्या देंगे। तो रिश्ते बहुत सारे होते हैं, बहन भाई, माँ बाप और इसके साथ साथ प्रेमी प्रेमिका, कोई भी रिश्ता। यहाँ पर मैं ऐसा मेंशन नहीं कर रही हूँ कि एक स्पेसिफिक रिश्ते के लिए रीडिंग है। मैं आपके आसपास के लोगों के लिए और जो भी आपके अपने हैं, लव्ड वंस हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगी। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड के लिए है या सिर्फ और सिर्फ आपके भाई के लिए है या बहन के लिए है या पति पत्नी के लिए है। तो जनरल रीडिंग है, सभी रिश्तों की बात करेंगे, एनर्जीज देखेंगे और फिर हम जानेंगे कि क्या क्या एनर्जीज रहेंगी अगले 2 महीनों के लिए, रिश्तों को कैसे डील करना है। क्योंकि अगर हमें रिश्तों को डील करना आ जाए तो हम बहुत से रिश्तों को सुधार सकते हैं और बहुत से रिश्तों को मेंटेन कर सकते हैं। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में रिश्तों की वजह से ही आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पाते। हमें समझ में नहीं आता कि डील कैसे करना है। हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई रिश्ता ख़राब चल रहा है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ये सारी सिचुएशन आज हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम एनर्जीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ओपन माइंडेड रहकर देखिएगा रीडिंग को, क्योंकि जनरल है तो हो सकता है कि किसी किसी को रेजोनेट ना हो और किसी को पूरी तरह से हो जाए। इसलिए थोड़ा ओपन माइंडेड रहकर देखिए रीडिंग को, ताकि अच्छे से आपको रेजोनेट हो। और ईश्वर को याद करना ज़रूरी है, ग्रेटिट्यूड ज़रूरी है। अगर आप इस मोड में रहते हैं तो सारी सिचुएशन को हैंडल करने की आप में पावर आ जाती है। यहाँ पर दोनों में से एक पायल आपको सिलेक्ट करना है। पहले पायल में भी ब्यूटीफुल ब्लू कलर की आपको बटरफ्लाई दिखाई देगी और सेकंड में ब्लू एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है। तो बहुत सुंदर बटरफ्लाईज हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपके साथ कनेक्ट हो रही है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग बताऊंगी कि आने वाले 2 महीने आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या कह रहे हैं, कैसी होगी एनर्जीज। चलिए जानते हैं। फर्स्ट पायल की बात करते हैं। फर्स्ट पायल, अगर आपने इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को चूज़ किया है तो अब है ये आपकी रीडिंग। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एम्परर और मैजिशियन। ये सभी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ऐसे में आप बहुत से रिश्तों को बैलेंस करेंगे, बहुत से रिश्तों के लिए स्टैंड लेंगे। आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हील कर सकते हो, आप अपने रिश्तों को हीलिंग दे सकते हो। कुछ ऐसे रिश्ते आपके आसपास हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उनको आप हील करने की कोशिश करेंगे, उनको आप दोबारा से रीयूनाइट करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं, अब इसे ठीक कर लिया जाना चाहिए, नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने की संभावनाएं बनती रहती हैं। तो इसलिए आप उसको बहुत ज़्यादा हीलिंग मोड में लेकर आएंगे और आप अपना फ़र्ज़ निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि ये आपका फ़र्ज़ है। आप फादर हो सकते हैं, आप मदर हो सकती हैं या आप कोई घर के बड़े हो सकते हैं। तो आपको लगेगा कि ये आपका ही फ़र्ज़ है कि आप रिश्तों को इकट्ठा करके रखें। इसलिए आप हीलिंग मोड में आएंगे और अगले 2 महीनों में आप अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करेंगे। जो लोग मदर फादर हैं वो बहुत ज़्यादा हील करेंगे अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको। तो ये हीलिंग चलती रहेगी और आप में इतनी पावर रहेगी कि आप सबको एकजुट होकर एक साथ मिलाकर आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर कुछ समय के लिए ऐसा भी लग सकता है आपको कि आप इन सब चीज़ों से थक भी चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जद्दोजहद आपने अपने परिवार के लिए, आपने अपने आसपास के लोगों के लिए या आपने अपनों के लिए की है। बहुत जद्दोजहद की है, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया है और आप हर बात पर स्टैंड लेते नज़र आए हो कि नहीं, इसने गलत नहीं किया, इसकी बात सही है, इसने ऐसा इसलिए कहा। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपको ऐसा ही कहते हुए दिखते हैं। अक्सर वो आपको अपने बच्चों की साइड लेता हुआ नजर आएंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि उनका बच्चा गलत है। ये उनका फ़र्ज़ भी है और ये उनकी प्यार भरी एक निगाह भी है जो अपने बच्चों पर हमेशा रहती है। उनके बच्चे गलत भी हो जाएं तो भी पेरेंट्स यही कहते हैं कि नहीं वो सही है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की यही 2 महीने तक जो जद्दोजहद है वो चलने वाली है और आप अपने बच्चों को सही प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। पर मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर देख रही हूँ कि जो लोग अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई भी बहस कर चुके हैं
या बहस किसी के साथ हो चुकी है। ये रिश्ता जो है ये किसी जॉब में भी हो सकता है, कलीग्स के साथ जैसा रिश्ता होता है वो रिश्ता मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या किसी के साथ भी अगर आपकी बिजनेस में कोई बहस होती है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। किसी के साथ अगर आपने ब्लंटली बोल दिया, किसी को आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर दिया तो वो आपकी सिचुएशन के लिए ख़राब होगा। तो आपको वहाँ पर समझना है। अगले 2 महीने आपकी किसी के साथ बहस हो सकती है और आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चैनलाइज करना है ताकि आप किसी से गलत बात ना करें और जिसकी वजह से आपको हर्ट हो या आप अपनी बात को कहकर उसके बाद किसी को सॉरी फील करना पड़े, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले ही आप सोच समझ कर बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको लगेगा कि आपको मुकाबला करना चाहिए, आपको इस बात के लिए स्टैंड लेना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में स्टैंड लेना ज़रूरी नहीं होता, किसी सिचुएशन में उसको छोड़ देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप ये बात नहीं समझेंगे अगले 2 महीने तक, तो सिचुएशंस बिगड़ सकती हैं। आपका किसी के साथ बहस या झगड़ा हो सकता है, आपको लगेगा कि आप जीत जाएंगे, पर वो जीतना जीत नहीं है बल्कि वो हार है। किसी और समय पर जब आप आगे बढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं वही चीज़ें दोबारा आपके आगे आएंगी और ऐसा महसूस होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर आपको रिग्रेट होगा इस बात का। तो पहले ही आपको समझ जाना है कि आप किसी के साथ गलत ना बोलें और ना ही किसी बहस में पड़ें। अगले 2 महीनों में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है जिससे आपको ये महसूस हो कि आपने सब अपने आप से किया है, आपने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है, आपके लिए कोई भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है सबसे ज़्यादा इसके कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप अपने आप के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो और आपने अपने आप को स्टैंड भी किया है। इसके लिए ना आप दूसरों को थोड़ा डोमिनेट करोगे और ये डोमिनेटिंग जो पावर है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, रिश्तों में बैलेंस क्रिएट नहीं होगा और रिश्ते इम्बैलेंस होते हुए नज़र आएंगे अगर आप किसी को डोमिनेट करते हो। तो डोमिनेट नहीं करना है, आपको रिश्तों को हम्बल तरीके से डील करना है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा संदेश भी है आपके लिए, बी हम्बल। और इसके साथ साथ एक और संदेश भी है, शेयर योर बाउंड्रीज। तो कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत है जो आपको दिया गया है, आपके पास बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो इसको दूसरों से शेयर करो। वो चाहे नॉलेज है, चाहे आपका पैसा है, चाहे आपका कुछ भी है, उसके पास आपका बहुत कुछ ऐसा है जो एक्स्ट्रा दिया गया है। तो भगवान ये खुद आपसे कहना चाहते हैं तो आप उसको दूसरों को शेयर करो, क्योंकि ज़िंदगी का ये नियम है कि व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो ये गोल्डन रूल है और नियम है कि जो आप दोगे वह आपके पास वापस आएगा। तो अगर आप ज्ञान लेना चाहते हो तो ज्ञान बांटो, अगर आप पैसा चाहते हो तो उसको भी बांटना सीखो, शेयर करना सीखो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बांटना है, आपको कुछ हिस्सा अपने डेली की जो भी आप कमाई करते हैं कुछ हिस्सा आप शुरू करें, किसी गरीब की मदद करना शुरू करें। ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा और आपके पास वो वापस आएगा जो आप उसे दे रहे हैं। तो ये तो नियम है, ऐसा तो होगा ही होगा। तो दूसरों के लिए परवाह करना सीखें, दूसरों की केयर करना सीखें। हीलिंग मोड में जो लोग हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जजमेंट चाहते हो तो जजमेंट देना भी सीखो। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला मुझसे ऐसा व्यवहार करे तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दो, उसकी एनर्जीज अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी, वो अपने आप खुद को बदल लेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे अच्छे से बात करे तो आपको भी उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। ऐसा अगर आप समझ लेंगे तो रिश्तों में कोई दूरियां नहीं आएंगी। इसके साथ साथ जो लोग किसी रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं कि उनके जो रिलेशनशिप चल रहे हैं वो अच्छे नहीं चल रहे और आने वाले 2 महीनों में वो कैसे चलेंगे, तो आपके लिए अगर आप मैरिड हैं, आपके रिलेशनशिप में आपको खुद को हील करना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी जगह पर स्टैंड लेना पड़ेगा। आप अगर हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, सिचुएशन से आप भाग नहीं पा रहे पर हर्ट हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। आप जितना रेस्ट करेंगे और अपने आप को स्पेस देंगे उस रिश्ते से जो आपके लिए अच्छा नहीं जा रहा है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आने लगेंगी। धीरे धीरे सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डोमिनेट करना एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है और ये आपको नहीं करना है। और ना ही आपको किसी से ये एक्सपेक्ट करना है कि अगर कोई दूसरा पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहा है आप उसकी बात को सुने। आप बिल्कुल भी मत सुने, स्पेस दें एक रिश्ते को ताकि एक दूसरे की बातें समझ में आए, क्योंकि बहस करने से बात लड़ाई झगड़े में बदलेगी और वहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं होंगी फिर चीज़ें।
और वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको स्पेस दे देंगे तो अपने आप थोड़ी देर में सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, मामला ठंडा हो जाएगा, बातें बहस में नहीं बदलेंगी और आप में से कोई भी जीतना नहीं चाहेगा। तो इस तरह से मैटर को बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे और 90% मैटर इसी तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। पर कोई भी इतना ईगो छोड़ने को तैयार नहीं होता है कि मैं क्यों हारूं, मैं क्यों हटूं। इस तरह से सिचुएशन में वो बहस हो जाती है और फिर चीज़ें मुश्किल भरी हो जाती हैं, फिर लड़ाई झगड़ा बन जाता है और इस तरह से चीज़ें सुलझती नहीं हैं। इसलिए उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जहाँ पर बैठकर आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अपने आप मैटर सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोग लव मैरिज या लव अफेयर में हैं वो किस तरह से अपने रिश्ते को डील करें ताकि आने वाले 2 महीनों में उनको आउटपुट अच्छा मिले। तो सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर के लिए हम्बल रहना है और दूसरा अपने पार्टनर के लिए आपको शेयर करना है। कुछ आप उनको गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो। आपको उनके उस पहलू पर काम करना है जो आप देख नहीं पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ एक रिलेशनशिप में होते हैं और हम ऊपर ऊपर से उसकी नेचर के बारे में जानते हैं, अंदर से वो क्या है हम नहीं जानते। तो आपको उसके डीप अंदर के जो सीक्रेट्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना है। इसे खाने में क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा इसको क्या अच्छा लगता है, इसको कौन सा कलर पसंद है। अगर आप ये चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, आपका प्यार गहरा होगा, आपका बॉन्ड गहरा होगा, रिश्ता अच्छा होगा, मजबूत बनेगा। उसकी नींव ही अगर आपने अच्छे तरीके से रखी है तो आगे जाकर वो रिश्ता आपके लिए बहुत कुछ बनेगा, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। तो आपको उसे अच्छे से डील करना होगा। और आपका रिश्ता अगर किसी भी बात से कहीं अटका हुआ है, कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा कि बातें इतनी बढ़ क्यों गई, झगड़े इतने बढ़ क्यों गए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है। तो वहाँ पर आपको एक बात मैं फिर से कहूँगी कि आर्ग्यू में मत पड़ना और ब्लंटली बात मत करना, तो रिश्ता सॉल्व होने की संभावना है। और आपको किसी बात में ये नहीं सोचना कि आपको जीतना है, क्योंकि रिश्तों में अगर हार जीत देखोगे तो फिर रिश्तों को मेंटेन नहीं कर पाओगे। और यही आपको 2 महीने के लिए समझना है। अगर आप 2 महीने बिता लोगे तो उसके बाद चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट हो जाएंगी, जिन लोगों के लिए चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। तो ये थी हमारी रिलेशनशिप की रीडिंग कि रिश्ते कैसे जाने वाले हैं और उनको कैसे आपने डील करना है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और अगर आप समझ चुके हो कि रिश्तों को आपने कैसे समझना है और आपके आसपास के रिश्ते आपके लिए कैसे रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ब्लैक एंड ब्लू कलर की बटरफ्लाई को चूज़ किया है तो अब हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अगले 2 महीनों में आपकी एनर्जीज आपके रिश्तों को लेकर कैसी रहेंगी, आपके रिश्ते आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे और आपके लिए क्या क्या हो सकता है। सारी आज बातें जानेंगे हम रिश्तों को लेकर। तो चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। कनेक्टेड रहिए, भगवान को याद कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो चलिए बात करते हैं पहले यहाँ पर कार्ड की। यहाँ पर मैं बहुत हैरान हो रही थी जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, तो फर्स्ट पाइल में भी मोस्टली वही कार्ड्स हैं जो सेकंड पाइल में आए हैं। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि सभी कार्ड्स की एनर्जीज वैसी ही हैं जो फर्स्ट के लिए आई हैं। तो आप फर्स्ट पाइल को अगर देखना चाहें रिश्तों को लेकर तो उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारी एनर्जीज एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, तो आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ आपकी पाइल नंबर 2। यहाँ पर है द म्यूजिशियन और इसके साथ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द सन। तो आपके रिश्ते जैसे भी चल रहे हैं अब आपकी एनर्जीज बदलने वाली हैं। अब आप बहुत से रिश्तों को हील करेंगे। कोई भी रिश्ता आपका ऐसा है जो हीलिंग मोड में नहीं है, कोई बिगड़ा हुआ है, कुछ ऐसे काम हैं जो बिगड़ चुके हैं। कई बार हम अपनी बातों से रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। किसी बात का कोई मतलब भी नहीं होता, फिर भी बहस होती है, फिर भी रिश्ता बिगड़ जाता है। तो आने वाले 2 महीनों में ना वो सॉर्ट आउट होने की संभावना पूरी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हीलिंग होगी और आप स्टैंड लेंगे खुद के लिए भी और अपने रिलेशनशिप के लिए भी। और सन की एनर्जीज बहुत प्यारी है, म्यूजिशियन बहुत प्यारी एनर्जी है। तो 3 मेजर कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो मेजर चेंज आएगा रिश्तों में, जो रिश्ते बिगड़े हैं वो हील होंगे और आप उसको खुद से हील करोगे। आप उसके लिए भगवान को भी मैसेज करोगे, उनको भी प्रे करोगे कि भगवान प्लीज़ हमारे रिश्तों को अच्छा कर दो, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, मदर फादर का, भाई बहन का, प्रेमी प्रेमिका का, कैसा भी, पति पत्नी का। आपका जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है आप उसके लिए मैनिफेस्ट करोगे, उसको आप ठीक करना चाहोगे और वो ठीक बहुत जल्दी हो जाएगा।
अगले 2 महीनों की एनर्जीज ऐसी ही हैं जब आप मैनिफेस्ट करोगे रिश्तों को बहुत ज़्यादा, कि आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो बिगड़े नहीं रहें और आप उसमें हीलिंग लेकर आएँ, आप उनको ठीक करें। और आप ऐसा करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि कुछ बैलेंस ना कर पाएँ। आप हर चीज़ सॉर्टेड चाहते हो, बैलेंस्ड चाहते हो, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो और अगले 2 महीनों में बहुत अच्छी एनर्जी आपकी रहेगी, क्योंकि सन और म्यूजिशियन ये ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको पूरी तरह से एनर्जेटिक बनाती हैं, पूरी तरह से आपको पॉजिटिव करती हैं। वो पूरी तरह से ये कह रही हैं कि आप फुल ऑफ एनर्जी हो, पूरी तरह से पॉजिटिव हो और अपने काम पर फोकस करने के लिए रेडी हो। आप रिश्तों की जद्दोजहद में उलझना ही नहीं चाहते, किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, और आप इस सारे उलझाव से बाहर आकर ज़िंदगी को किसी नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि ज़िंदगी को मैं एक अलग नज़रिए से देखूं। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो इंसान ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखता है वही असली इंसान कहलाता है, वही एक बैलेंस्ड एनर्जी को अपने लिए क्रिएट करता है और ज़िंदगी को जीने का यही एक तरीका है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, वो इमोशनली किसी भी बात को इस तरह से नहीं सोचते कि इमोशंस उनकी प्रैक्टिकलिटी के आड़े आए या अपने काम के आड़े आए। रिलेशन अपनी जगह पर रखते हैं, काम अपनी जगह पर रखते हैं। यही एक अच्छा तरीका है जब आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करते हो। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही बता रही है कि आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करते हुए चलोगे और अगले 2 महीनों में आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे आपके रिश्तों में किसी भी तरह की कोई भी बिगाड़ आते हुए दिखे। तो जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं उनको भी बैलेंस करते हुए नजर आओगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की और इसके साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ड। 2 एनर्जीज सामने आमने दिख रही है मुझे, आमने सामने इनकी जो नज़र है वो दिख रही है। तो ये बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में से ही कोई आपकी मदद कर सकता है, कोई आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है, कोई आपको कोई मैसेज आ सकता है जिसकी वजह से आपको पता चले कि ये अपॉर्चुनिटी तो आपके ही किसी इंसान ने आपको दी है, आपका ही कोई रिश्ता आपको सेटल कर सकता है। तो मुझे 2 महीनों में ये भी गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी और अबंडेंस की एनर्जी ये बताती है कि अगर आप अपने रिश्तों को, जो आपके बहुत प्यारे रिश्ते हैं, उनको अच्छे से मेंटेन करेंगे तो वो आपके लिए अबंडेंस लेकर आएंगे। हमारी लाइफ में अबंडेंस बहुत तरह की होती है, हम सिर्फ पैसों को अबंडेंस मानते हैं, पर अबंडेंस होती है अच्छा घर परिवार, अच्छे लोग, अच्छा प्यार करने वाला कोई पार्टनर। तो ये सारी चीज़ें एक अबंडेंस है। अच्छे बच्चे हों तो ये एक अबंडेंस है। तो ये अबंडेंस से कम नहीं है चीज़ें, इसके लिए भी भगवान को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके रिश्तेदार अच्छे हैं, तो आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हो। तो ये ब्लेसिंग आपको 2 महीने के लिए तो बहुत ही अच्छे रूप में मिलने वाली है। इस ब्लेसिंग को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और अपने रिश्तों को मेंटेन करके चलना। ये एडवाइस मैं दे रही हूँ आपको, तो इस एडवाइस को मान लेना अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मुझे मान लेना चाहिए। और जो रिश्तों में छोटी छोटी भी बातें हैं उसको अपने अच्छे व्यवहार के साथ हील कर देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बैलेंस्ड हो जाएगा, सब मेंटेन हो जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। यहाँ पर 2 एनर्जीज हैं, बी ओपन और गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये भगवान कृष्ण के संदेश हैं आपके लिए। वो कहना चाहते हैं आपसे कि आप ओपन माइंडेड रहिए। भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको उनकी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना है, इसलिए दिल को खुला रखिए। और जिस एनर्जी को आप याद करते हो, जिनको आप इन्वोक करते हो, वो आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने वाली हैं, इसलिए रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। अपने आप को खुला रखिए ताकि आप अच्छे से उसको रिसीव कर पाएँ। और दूसरा मैसेज है गीता का, जो सच्चाई है गीता की। अगर आपने भागवत गीता पढ़ी है तो आपको पता होगा कि रिश्तों के बारे में वो क्या बताती है, तो उसे आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। अगले 2 महीनों में आपको मैसेज ज़रूर मिलेंगे। जो रिश्ते खराब हैं, नहीं संभल पा रहे हैं आपसे, उनके लिए भी अच्छा मैसेज मिलेगा। वहाँ पर कृष्ण आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी करते रहें, जो भगवान ने आपको ड्यूटी देकर भेजा है। अगर आप मदर हैं तो अपनी माँ की ड्यूटी करें, अगर आप फादर हैं तो फादर की करें, अगर भाई है तो भाई की करें, अगर आप हस्बैंड हैं तो हस्बैंड की करें। तो अलग अलग ड्यूटीज़ अगर आपको दी गई हैं भगवान की तरफ से, तो आप अपनी ड्यूटीज़ ज़रूर करते रहें। उसके बाद जो होगा उसे आप भगवान को छोड़ दें कि मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, मेरा फ़र्ज़ था ये करना, मैंने कर दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, अब जो मिल रहा है वो आपके ऊपर है। बस फिर उनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, फिर वो अपने आप देखेंगे कि क्या करना है। इसके साथ साथ भागवत गीता एक बार ज़रूर पढ़ना।
अगले 2 महीनों में, तो वहाँ पर से भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे जो आपके लिए एडवाइस कर सकते हैं और आपको गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे और दिख रही है 7 ऑफ थॉट की। ये एक नेगेटिव वाइब है। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग पहले ही इससे किसी बात के लिए परेशान ना हो जाएं। यहाँ पर ये मैसेज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। यू हैव बिन कन्फ्यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ एंड नाउ सडनली एवरीथिंग इज कम्प्लीटली क्लियर टू यू, वेदर द ट्रुथ वॉज रिवील्ड बाय योर एंजल्स, डिस्क्लोज्ड बाय अ फ्रेंड और डिस्कवर्ड ऑन योर ओन। इट फील्स ग्रेट टू बी अवेक और अवेयर। फील फ्री टू आस्क फॉर टाइम अलोन इफ दैट्स व्हाट यू नीड। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि अगर आप किसी भी जगह पर अपने रिश्तों को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपको अपनी लाइफ में उस सिचुएशन के लिए अब क्लैरिटी मिलेगी। अब आपको ट्रुथ दिखाई देगा। और वो ट्रुथ कैसे दिखाई देगा? आपके फ्रेंड्स के साथ आपको दिखाई दे सकता है, कोई मैसेज उनकी तरफ से आपको मिल सकता है, या किसी का सीक्रेट वो आपके सामने रिवील कर देंगे, या एंजल्स आपको बता देंगे कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको अवेक करेंगी, अवेयर करेंगी और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे कि आपको पहले ही सारी चीज़ें समझ में आ गई। ऐसा होता है कभी कभी कि हम एक रिश्ते में एंटर करने वाले होते हैं, किसी रिश्ते को हमने देखा, हमें अच्छा लगा, हम उसमें एंटर करने वाले हैं और उससे पहले ही हमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स मिल गए जिससे हम अवेयर हो गए कि नहीं, ये रिश्ता ठीक नहीं है, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान से चलना है, केयरफुली चलना है। तो ऐसा ही कोई मैसेज आपको मिलेगा अगले 2 महीनों में। अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले ही आपको गाइडेंस मिल जाएगी। एंजल आपको गाइड कर देंगे कि नहीं, ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, ये नहीं सही है। तो आपको इस तरह के कोई मैसेजेस दिखाई देंगे और वो मैसेज आपके फ्रेंड से भी आपको मिल सकता है कि कोई दोस्त आए और आपको कह दे कि नहीं, ये रिश्ता सही नहीं है, इसमें आगे मत बढ़ो, तुम्हारे लिए रिस्की है। तो ऐसी चीज़ें ना बहुत सारे लोगों के साथ आपके होंगी और आपको इसे मैसेज समझ कर ले लेना है। ऐसा मत करना कि अरे ये दोस्त तो ऐसे ही कह रहा है, ये मेरे से जलता है इसलिए मुझे ऐसे कह रहा है। तो ऐसा मत समझना। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, वो किसी भी रिश्ते को लेकर हो। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में हम किसी को दोस्त बना लेते हैं, हम उसको सारी बातें बता देते हैं और आपके सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको ये कहता है कि आपने किसे सारी बातें बता दी, आपने किसे अपने राज बता दिए, ये इंसान तो बहुत गलत इंसान है। तो ऐसी बातें आपके साथ हो सकती हैं अगले 2 महीनों में। आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। अगर आप किसी रिश्ते में एंटर करना चाहते हैं तो अगर आपको ऐसे कोई मैसेज मिलते हैं तो आप अवेयर हो जाएं और अलर्ट हो जाएं। तो यूनिवर्स तो हमेशा ऐसे ही मैसेज करता है, वो हमेशा अलर्ट होने के लिए बता देता है। आपको ये मैसेजेस आपके रिश्तों को लेकर ज़रूर मिल जाएंगे। आपको बस ध्यान रखना है और इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसे ही रैंडम मैसेज समझकर इसे इग्नोर मत करना, अपने लिए एक अच्छी एडवाइस समझकर एक्सेप्ट करना। तो ये है आपकी रीडिंग आपके रिश्तों को लेकर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।